नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर के बारे में समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली व्हाट इज अ कंप्यूटर। हम लोग बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स अस आउटपुट। ये हम लोग एक डेफिनेशन रटते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा हिस्ट्री में गो थ्रू करेंगे कि पहले कंप्यूटर क्या था, क्या परफॉर्म करता था, और अगर करंट सिनेरियो की बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो स्टूडेंट आज के सिनेरियो में कंप्यूटर क्या है और कौन सा वर्क परफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये जो कंप्यूटर टर्म है ये बना है स्टूडेंट कंप्यूट से। किससे बना है? कंप्यूट। अब कंप्यूट का अर्थ क्या होता है सर? तो कंप्यूट का अर्थ होता है, जैसा आपको पता चल रहा होगा, कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। तो स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में आप जाएं तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि सबसे पहले कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरह। यानी कि पहले क्या होता था कि जो भी हमारे सामने एक्सप्रेशंस होते थे, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस होते थे, उन सभी को ह्यूमन को खुद से सॉल्व करना पड़ता था, जिसमें काफी सारे एरर्स आते थे, कई बार गलतियां हो जाती थी। इसके लिए स्टूडेंट क्या किया गया, एक फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस को डिजाइन किया गया जो कि क्या कर सके, इन अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को फास्ट और एक्यूरेसी के साथ, यहां पे ज्यादा मायने रखता है एक्यूरेसी, विथ एक्यूरेसी क्या कर सके, कैलकुलेट करके रिजल्ट दे सके। ठीक है, तो उसके लिए कंप्यूटर को बिल्ड किया गया, डिजाइन किया गया। तो कंप्यूटर जो वर्ड है ये कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें स्टूडेंट, तो आज हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक डेटा प्रोसेसर बन चुका है। आज अगर हम कहीं भी जाएं तो डेटा डेटा और डेटा ही है। अब ये डेटा का अर्थ क्या होता है? डेटा का मतलब कोई भी रॉ मटेरियल, रॉ वैल्यू, कोई भी रॉ डेटा। आप किसी का नेम ले लीजिए, किसी का एज, किसी का सेक्स, किसी का सिटी, किसी का एड्रेस, किसी का फादर्स नेम, किसी का मदर्स नेम, किसी का मार्क्स, किसी का कलर, कुछ भी ले लीजिए। आपके पास जो वैल्यू है उस रॉ वैल्यू को, उस रॉ मटेरियल को हम डेटा कहते हैं। स्टूडेंट, आप में से कई लोगों का ब्रांच ही होगा डेटा साइंस, तो आपको तो खैर डेटा ही डेटा के बारे में पढ़ना है। और इवन जब आप आगे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जाइएगा, जब आप चीजों को एक्सप्लोर कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आज के डेट में, आज के सिनेरियो में जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, इसके लिए एक बहुत ही, एक हम बोल सकते हैं जो वर्ड है ना, डेटा प्रोसेसर, वो हम यूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं यहां पे आपको 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि हमने कभी ना कभी कंप्यूटर सिस्टम तो देखा ही होगा। आपने चाहे अपने लैब में देखा हो कॉलेज के, या आपने अपने घर में देखा हो, आपने कंप्यूटर सिस्टम जरूर देखा होगा। स्टूडेंट, कुछ इस तरह का कंप्यूटर सिस्टम हमने देखा है। ठीक है, कुछ इस तरह का कंप्यूटर सिस्टम आप सभी लोगों ने देखा होगा। चलिए, तो स्टूडेंट, ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, ये क्या करता है, बेसिकली इनपुट लेता है। जैसा हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आए हैं 12th से कि अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, इनपुट डेटा लेता है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, जो आप डेफिनेशन पढ़ते आए हैं उसी डेफिनेशन के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं ये इनपुट लेता है, इनपुट, उसके बाद क्या करता है, तो सर ये प्रोसेसिंग करता है। किसकी प्रोसेसिंग करता है बताइए? तो ये इनपुट में डेटा लेता है। ये इनपुट में क्या लेता है भैया? डेटा लेता है। और क्या करता है? इस डेटा की प्रोसेसिंग करता है। यानी कि ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। इस डेटा की प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो हमें ये आउटपुट देता है, आउटपुट देता है। ये हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं स्टूडेंट मॉडिफिकेशन करूंगा और आप लोग समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ये क्या करता है, हमसे रॉ डेटा इनपुट लेता है, रॉ डेटा।
अब ये रॉ डेटा क्या होता है सर? रॉ डेटा का अर्थ हुआ कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमसे एज अ इनपुट लेता है। ठीक है, इनपुट का अर्थ होता है लेना, कंप्यूटर सिस्टम जो लेता है डेटा। उसके बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, इस डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। जो भी प्रोसेसिंग इसे परफॉर्म करनी होती है, लेट्स से डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करना है या डेटा की सॉर्टिंग करनी है, या मान लिया जाए डेटा में किसी वैल्यू को सर्च करना है तो सर्चिंग परफॉर्म करना है। वेरियस ऑपरेशंस हो सकते हैं। जो भी ऑपरेशन, आइदर अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो उस पे परफॉर्म करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये बेसिकली एज अ डेटा प्रोसेसर वर्क करता है। क्या करता है? एज अ डेटा प्रोसेसर वर्क करता है। ठीक है, ये क्या है भाई? डेटा प्रोसेसर। और प्रोसेसिंग के बाद हमें ये जो आउटपुट देता है, ये आउटपुट में हमें क्या देता है? तो सर हमें आउटपुट में ये देता है प्रोसेस्ड डेटा। आउटपुट में क्या देता है? प्रोसेस्ड डेटा, जो डेटा की प्रोसेसिंग हो चुकी। आगे बात समझ में? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो रॉ डेटा है ना स्टूडेंट, इसी को हम जनरल टर्म में डेटा बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस्ड डेटा है इसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। आप सभी ने इन दोनों टर्म के बारे में जरूर सुना होगा और कभी ना कभी आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या ये दोनों सेम ही है या क्या ये दोनों भिन्न है, दोनों अलग अलग है। तो स्टूडेंट दोनों हैं तो सेम चीज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डेटा भी, आपका जो डेटा है ये भी वैल्यूज है, सेट ऑफ वैल्यूज है, डेटा है। और जो इंफॉर्मेशन है ये भी एक डेटा ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपका प्रोसेस्ड डेटा है, यानी कि इस डेटा की प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब ये हमारे लिए यूजफुल है। जो रॉ डेटा है वो हमारे लिए यूजफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट आता है, जो प्रोसेस्ड डेटा आता है, वो हमारा यूजफुल डेटा होता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स से कि मान लिया जाए मेरा, ठीक है, या बहुत सारे पीपल हैं जिनका हमारे पास कुछ वैल्यू है, लाइक उनका नेम है मेरे पास, है ना, मेरे पास लेट से उनका DOB है, मेरे पास लेट से उनका एड्रेस है, और क्या हो सकता है भाई, और भी डिफरेंट लाइक मान लिया जाए उनके 10th में कितने मार्क्स आए, उनके 12th में कितने मार्क्स आए, अभी वो क्या कर रहे हैं, यानी कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, अभी जॉब कौन सा कर रहे हैं, मान लिया जाए ये सभी डेटा हमारे पास है। तो ये सभी हो गया रॉ डेटा। अब लेट्स से कि इनमें से किसी एक व्यक्ति को आधार कार्ड अपना बनाना है, तो आप बताइए कि अगर आधार कार्ड बनाना हो तो उसके लिए कौन कौन से डेटा की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए हमें नेम चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा। क्या उसने 10th पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्या वो 12th पास है या नहीं है, क्या जॉब कर रहा है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या उससे कोई मतलब है? नहीं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास एक्चुअल में डेटा सेट होता है ना, हम इसको डेटा सेट बोलते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे आपको टेक्निकल टर्म्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग समझे। ये अभी हमारा बेसिक चल रहा है, अभी एक्चुअल में हमने प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट तब होगा जब हम एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा डेटा सेट है, ये हमारा रॉ डेटा है। अब इस रॉ डेटा में से हम क्या करेंगे, जो डेटा हमारे लिए यूजफुल है उस डेटा को हम सॉर्ट कर लेंगे, उस डेटा का एक अलग सबसेट बना लेंगे, और वो जो हमारे पास सबसेट ऑफ वैल्यूज आएगा, वो जो डेटा सेट हमारे पास आएगा, हम उसे बोलेंगे प्रोसेस्ड डेटा, हम उसे बोलेंगे इंफॉर्मेशन। तो ये काम कौन करता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम करता है। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है भाई? डेटा प्रोसेसर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क हम बोल सकते हैं, देखिए हम बोल सकते हैं कि मोर देन 80% ऑफ द वर्क, मोर देन 80% ऑफ द वर्क जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम करता है वह डेटा प्रोसेसिंग का करता है। आ गई बात समझ में?
तो आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ऑब्वियसली वो डेफिनेशन ट्रू है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम डेटा को इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट यानी कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। अब कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग मैकेनिज्म को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम पता होना चाहिए। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? तो ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम का एक वर्किंग मॉडल होता है जो कि हमें यह बताता है कि एक्चुअली में हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। और इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग पढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया हो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में स्टूडेंट। धन्यवाद।